आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ कक्षा 12 के फिजिक्स के पार्ट फर्स्ट का चैप्टर है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, उसमें पहला टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे हम लोग कि वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? वैद्युत आवेश इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? अभी इसमें देखा जाता है कि अब से 2500 वर्ष पूर्व एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थे थेल्स। उन्होंने बताया कि एक अंबर नामक पदार्थ होता है जिसको ऊन से रगड़ने पर उसमें छोटे छोटे तिनके, कागज़ के टुकड़े या हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। अंबर नामक पदार्थ है, लेकिन इस पर 2000 वर्षों तक इस पर किसी का ध्यान नहीं गया, इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन सन 1600 में इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने उन्होंने बताया कि जो अंबर को ऊन से रगड़ने पर उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़ों, तिनकों, घास फूस या हल्के पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आता है। तो ये न केवल अंबर में ही बल्कि अन्य पदार्थों में भी होता है, जैसे कांच, गंधक, लाख, आबनूस, इन पदार्थों में भी ये गुण आता है। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि ये जो गुण उत्पन्न होता है पदार्थों को आपस में रगड़ने के कारण उत्पन्न होता है, आपस में घर्षण करने के कारण उत्पन्न होता है। तो जब घर्षण कराते हैं तो कहा जाता है कि वे पदार्थ में ये गुण उत्पन्न हो जाता है, तो कहा जाता है कि ये पदार्थ वैद्युतमय हो गए, और वैद्युतमय होने के कारण उनमें आकर्षण का गुण आ जाता है। तो उस पदार्थ को कहा जाता है कि ये आवेश ग्रहण कर लिए, या रगड़ने के कारण जो गुण उत्पन्न होता है उसको आवेश कहा गया। और इस तरह से उन पदार्थों को कहा जाता है कि ये आवेशित हो गए। तब ये आवेश की परिकल्पना उस समय इस तरह से थी। फिर ये जो आवेश होते हैं दो तरह के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। धन तथा ऋण आवेश। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। धन तथा ऋण आवेश क्या होते हैं? इसमें कांच की छड़ लेते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो कांच के छड़ में भी वही गुण आ जाता है। छोटे छोटे तिनके और टुकड़ों को, हल्के धूल कणों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। उसी तरह से दूसरे में देखा जाता है, एक आबनूस की छड़ लेते हैं, आबनूस की, और उसको बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो उसमें भी वही गुण आ जाता है जो कांच की छड़ में आता है। लेकिन उसमें देखा जाता है कि जब कांच की छड़ को दो कांच की छड़ लेते हैं, एक कांच की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं और दूसरे छड़ को भी रगड़ते हैं, और दोनों को समीप आके रस्सी से बांध के लटका देते हैं। तो देखा जाता है कि ये दोनों छड़ होते हैं एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, यानी उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। फिर उसी तरह से दो आबनूस की छड़ लेते हैं, उनको बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, और रगड़ने के बाद उनको भी स्वतंत्रतापूर्वक एक दूसरे के समीप लटका दिया जाता है, तो उनके बीच भी प्रतिकर्षण का बल लगता है, एक दूसरे से दूर हटते हैं।
लेकिन उसी समय जब एक कांच की छड़ और दूसरी आबनूस की छड़ लेते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ के दोनों को स्वतंत्रतापूर्वक एक दूसरे के समीप लटकाते हैं, तो दोनों एक दूसरे की ओर चले जाते हैं, यानी दोनों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। इस तरह से इस प्रयोग द्वारा स्पष्ट है कि दोनों में दो तरह के आवेश उत्पन्न हुए, इसीलिए दोनों के बीच प्रतिकर्षण और आकर्षण है। तो इस तरह से देखा जाता है कि जब दोनों एक ही समान छड़ लेते हैं तो प्रतिकर्षण का बल लगता है, और जो असमान छड़ लेते हैं तो उनमें आकर्षण बल कार्य करता है। तो इस तरह से स्पष्ट है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो कांच के छड़ में एक दूसरे तरह का आवेश है और आबनूस की छड़ में एक दूसरे तरह का आवेश है। तो जो कांच की छड़ में आवेश उत्पन्न होता है उसको धन आवेश माना जाता है, और जो आबनूस की छड़ में उत्पन्न होता है उसको ऋण आवेश माना जाता है। इसीलिए धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये है आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। तो इस तरह से इनके गुणों पर एक तथ्य निकलता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आगे इस टॉपिक आता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, या आवेश संरक्षण किसे कहते हैं। आवेश का संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पदार्थों में आवेश घर्षण का उत्पन्न होता है। जैसे ही घर्षण कराते हैं तो दोनों पदार्थों के बीच आवेश का स्थानांतरण होता है, और एक पदार्थ पर जितना आवेश उत्पन्न होता है उतना दूसरे उत्पन्न होता है, लेकिन प्रकृति विपरीत होती है। एक पर धन आवेश और एक पर ऋण आवेश। दोनों आवेश की मात्रा बराबर होती है, यानी उन आवेशों का योग करेंगे तो उसका परिमाण शून्य आता है। तो इससे कहा जाता है कि पदार्थ वैद्युत में होने से पहले उस पर कुल आवेश शून्य होता है, और आवेशित होने के बाद भी कुल आवेश शून्य होता है। इस तरह से कह सकते हैं कि आवेश न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बस केवल आवेशों को उत्पन्न कर सकते हैं। दो पदार्थों के बीच घर्षण के कारण उन पर आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। तो यही आवेश का संरक्षण है, और इसको सिद्धांत के रूप में भी पढ़ाया जाता है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। तो उसका एक ही वाक्य होगा कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, बस पदार्थों में